आप बोल रहे हैं तो सारे शिक्षक अभ्यर्थी जो हैं वो सोचने लगेंगे कि शिक्षकों के एमएलसी ऐसा बोल रहे हैं तो पॉजिटिव एक दिमाग में चलने लगता है। बात नेगेटिव और पॉजिटिव का नहीं है, बात जो रियल फैक्ट है कि हमारे यहाँ बेरोजगारी है। हमारे यहाँ लंबे समय से अपॉइंटमेंट नहीं हुआ है। मानते हैं कि नहीं कि बेरोजगारी? निश्चित रूप से नहीं मानने से क्या होगा, दीवार पर मौत लिखा है तो आंख बंद कर लेने से वो लिखा हुआ थोड़े मिट जाता है। ये बात सत्य है। कहावत है, अपने दुखे कनुनिया बाउर हम न भुजम सरकारी चाव। हमारे जब बच्चे तरमरा रहे हैं तो पहले उसका हम ख्याल रखें। कि लोग घर में ये भी बोल देते हैं कि अगर डोमिसाइल नीति लागू नहीं करते हैं तो 25 जो आएगा उसमें वोट मांगिएगा बाहर। सिर्फ महिला के नाम पर उनको कहीं भेज देंगे गांव में और उनके आने जाने का कम्युनिकेशन नहीं होगा, रहने का जगह नहीं होगा, तो वो बेहतर शिक्षा नहीं दे सकती है। और जो लोग यह तर्क दे रहे हैं कि गांवों में बेहतर शिक्षा दे सकती है महिलाएं, सदन में तो आप गरज भी रहे थे पोस्टिंग को लेकर, तो कुछ होगा इसका कि नहीं होगा? निश्चित रूप से होनी चाहिए। सरकार ने कमिट किया है तो होगा ही। नीतीश जी न तेजस्वी जी देंगे आपको रोजगार, कौन? प्रशांत किशोर जी। ये अपने रोजगार के फेरा में घूमल चल रहे हैं। कभी वो पार्टी के रोजगार करते हैं, कभी उरा पार्टी के रोजगार करते हैं, कभी उस पार्टी में जाते हैं। बंदर के नाच आप नचाइए ना, उसमें भीड़ लग जाता है तो क्या हो जाएगा? बंदर नचाने वाला जादूगर हो गया, चमत्कारी हो गया। मूस मोटी है, लोढ़ा हुई है। मूस अगर बहुत मोटा हो जाए तो घोड़ा नहीं हो सकता है, लोढ़े की तरह रहता है। प्रशांत कुमार की हैसियत यही रही। नमस्कार, मैं हूं अनुकुल तिवारी और आप वॉइस अब देख रहे थे। कि हमारे साथ भाजपा के एमएलसी नवल किशोर जी मौजूद हैं। सारे शिक्षक अभ्यर्थी जो हैं वो लगातार डिमांड कर रहे हैं। हम कल जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता के पास भी पहुंचे थे, काफी बहस हो गया था क्योंकि शिक्षक अभ्यर्थी डिमांड कर रहे हैं डोमिसाइल नीति लागू करने के लिए और वो अपने जिद पर है कि नीतीश कुमार जो चाहेंगे वो होगा। हम नहीं करेंगे अभी डोमिसाइल नीति लागू क्योंकि पूरा भारत जो है वो एक है, हम नहीं करेंगे, आप जाइए। तो आपका क्या विचार है इस पर? नहीं, ये बात तो सही है कि पूरा भारत एक है और पूरे भारतवर्ष में हमारे बिहार के लोग जितने जॉब करते हैं उतना इस देश में दूसरे राज्य के लोग नहीं करते हैं। लेकिन उसके अलावा भी जो लंबे समय से हमारे राज्य में जो बेरोजगारी रहा है, अनएम्प्लॉयमेंट रहा है, उसको देखते हुए पहले अपने राज्य के बच्चों को हम एडॉप्ट कर लें। फिर पूरा दुनिया खाली है, पूरे दुनिया के बच्चों को अगर हम समाहित कर लें बिहार में तो ये अच्छी बात है। लेकिन पहले अपने बच्चों को हम एडजस्ट कर लें, ये ख्याल तो जरूर रखें। आप बोल रहे हैं तो सारे शिक्षक अभ्यर्थी जो हैं वो सोचने लगेंगे कि शिक्षकों के एमएलसी ऐसा बोल रहे हैं तो पॉजिटिव एक दिमाग में चलने लगता है। बात नेगेटिव और पॉजिटिव का नहीं है, बात जो रियल फैक्ट है कि हमारे यहाँ बेरोजगारी है। हमारे यहाँ लंबे समय से अपॉइंटमेंट नहीं हुआ है। मानते हैं कि नहीं कि बेरोजगारी? निश्चित रूप से नहीं मानने से क्या होगा, दीवार पर मौत लिखा है तो आंख बंद कर लेने से वो लिखा हुआ थोड़े मिट जाता है। ये बात सत्य है। इसलिए राज्य के बच्चों को पहले हम एडॉप्ट करें, मैक्सिमम एडॉप्ट कर लें, फिर भारत के बच्चों को भी हम एडॉप्ट कर लें तो कहाँ दिक्कत है। लेकिन पहले अपने राज्य के बच्चों को। तो ये चीज नीतीश कुमार सोचेंगे कि नहीं, सम्राट चौधरी सोचेंगे कि नहीं, विजय सिन्हा सोचेंगे कि नहीं, सरकार में जितने भी लोग बैठे हैं वो सोचेंगे इस पे, या वो लोग बोलेंगे? निश्चित रूप से सोचेंगे। अगर नहीं सोचते तो ये अपॉइंटमेंट नहीं होता। सरकार अपॉइंटमेंट कर रही है, इसका मतलब कि अपने राज्य के बच्चों को वो चाहता है कि हम एडॉप्ट कर लें और उनको बेरोजगारी से मुक्त कराएं। नवल जी, आप क्या सोचते हैं? बाकी जगह तो आसपास के जो राज्य हैं वो वहाँ पे 10% है, तो आपके हिसाब से कितना प्रतिशत होना चाहिए? नहीं, हमारे समझ से प्रतिशत नहीं, प्रतिशत जो कानून कहता है वो तो रहना ही चाहिए। हमारा कहना है कि सबसे पहले हम अपने राज्य के बच्चों को जो बेरोजगार है उसको अडॉप्ट कर लें, फिर आप कितना ही परसेंटेज दें वो कोई बड़ी बात। ये खुशखबरी आप दे रहे हैं क्योंकि आप बोल रहे हैं शिक्षकों के एमएलसी हैं, आप ये बात बोल रहे हैं कि डोमिसाइल नीति लागू होना चाहिए, पहले बिहार के बच्चों को भला होना चाहिए, उसके बाद निश्चित रूप से। एक कहावत है, अपने दुखे कनुनिया बाउर हम न भुजम सरकारी चाव। हमारे जब बच्चे तरमरा रहे हैं तो पहले उसका हम ख्याल रखें। कि लोग घर में ये भी बोल देते हैं कि अगर डोमिसाइल नीति लागू नहीं करते हैं तो 25 जो आएगा उसमें वोट मांगिएगा बाहर। नहीं, ये कोई बात नहीं है। ये जबरदस्ती के आधार पर ये शासन नहीं चलते हैं और किसी के धमकाने से भी कोई परिवर्तन और रूपांतरण। लेकिन
हमारे यहाँ जो रियल फैक्ट है उस पर जरूर अमल करना चाहिए कि हम अपने बच्चों को पहले मैक्सिमम अडॉप्ट कर लें, फिर पूरा भारत खा लें। शिक्षकों की मीटिंग चलती है, हाई लेवल मीटिंग चलती है, उसमें कुछ डिसीजन आता है, वो कहते हैं, वो बोलते हैं कि 50% महिलाओं को गांव में देना चाहिए। उससे जो बच्चियां हैं उनको एक पॉजिटिव मैसेज जाएगा, एक ताकत मिलेगा कि बिल्कुल महिलाएं भी आगे बढ़ रही हैं। तो 50% गांव में जाएंगी महिलाएं। ऐसा है कि महिलाओं को तो आप वहीं रखें जहां उनके घर से नजदीक हो। अच्छा, आप सिर्फ महिला के नाम पर उनको कहीं भेज देंगे गांव में और उनके आने जाने का कम्युनिकेशन नहीं होगा, रहने का जगह नहीं होगा, तो वो बेहतर शिक्षा नहीं दे सकती है। और जो लोग यह तर्क दे रहे हैं कि गांवों में बेहतर शिक्षा दे सकती है महिलाएं, तो महिलाएं तो शिक्षा घर में भी देती है। अच्छा। जिसके घर में महिलाएं, जिसकी माँ और बहन पढ़ी लिखी नहीं है, उनके बच्चों को पढ़ने में बहुत कठिनाई होती है। हम लोग अपने बच्चों को कहाँ पढ़ाए हैं? हमारी पत्नी पढ़ी लिखी है तो कहाँ हमको दिक्कत है कि हम पढ़ाएं कि नहीं पढ़ाएं? धर्मपत्नी ने सब चीज निश्चित रूप से जिसके घर के पाठशाला मजबूत नहीं होंगे, कोई दुनिया के पाठशाला उसको मजबूत नहीं करेगा। तो मतलब कि देखना चाहिए कि जितने भी महिलाएं हैं उनको कि आसपास का इलाका कैसा है। निश्चित रूप से उसके ऐच्छिक स्थानांतरण और हेडक्वार्टर के नजदीक, हेडक्वार्टर्स में वैकेंसी नहीं हो तो जहां कहीं भी भेजें उसको बेहतर कम्युनिकेशन के जगह पर ही भेजनी चाहिए। वरना अगर ऐसा नहीं हुआ तो शिक्षा में गुणात्मक विकास नहीं होगा। सदन में तो आप गरज भी रहे थे पोस्टिंग को लेकर, तो कुछ होगा इसका कि नहीं होगा? निश्चित रूप से होनी चाहिए, सरकार ने कमिट किया है तो होगा ही। आज पूरा बेली रोड जाम है। प्रशांत किशोर जो है ना, वो युवा सम्मेलन रखे हैं, तो उनका कहना है कि न भाजपा, न नीतीश जी, न तेजस्वी जी देंगे आपको रोजगार। कौन? प्रशांत किशोर जी। ये अपने रोजगार के फेरा में घूमल चल रहे हैं। कभी वो पार्टी के रोजगार करते हैं, कभी उरा पार्टी के रोजगार करते हैं, कभी उस पार्टी में जाते हैं। पूरा भीड़ लगा हुआ। अरे वो भीड़, 140 करोड़ का देश है तो भीड़ तो कहीं लग जाएगा। बंदर के नाच आप नचाइए ना, उसमें भीड़ लग जाता है तो क्या हो जाएगा? बंदर नचाने वाला जादूगर हो गया, चमत्कारी हो गया, ये कुछ फर्क नहीं पड़ता है। ये 25 के लिए तैयारी कर रहे हैं, एक से एक लोग को अपने पार्टी में शामिल कर रहे हैं। वो तो करना चाहिए, सब कोई करता है। 25 आने दीजिए, फिर पता चल जाएगा। चलेगा हाँ, कि क्या होता है। मूस मोटई है, लोढ़ा हुई है। मूस अगर बहुत मोटा हो जाए तो घोड़ा नहीं हो सकता है, लोढ़े की तरह रहता है। प्रशांत कुमार की हैसियत यही रही। विपक्ष सुनते हैं कि लगातार बोलते रहते हैं कि 25 में हम दिखा देंगे, 25 में हम आंधी ला देंगे, तूफान ला देंगे। अब जो आंधी और तूफान जिनके कंधों पर है वो अपना दिखाएंगे। हम लोग 25 में सरकार बनाएंगे और अपने विरोधियों को 25 सीट से नीचे समेटेंगे। दिल्ली में जात पूछा जाता है, इसको लेकर मतलब कि पॉजिटिव आप रहते हैं कि नेगेटिव रहते हैं? क्या है जात? सदन में पूछा था राहुल गांधी से। सदन संसार से बाहर है क्या? सदन में अच्छा, कौन बड़ी बात है? कौन पहाड़ गिर गया? पूरे भारतवर्ष के एक एक ब्लॉक में जातीय सर्टिफिकेट निर्गत करने वाले अधिकारी का अपॉइंटमेंट है कि नहीं? तो जब जात के आधार पर, धर्म के आधार पर, संप्रदाय के आधार पर हम जीवित हैं, हमारा सोसाइटी है, तो ये जात पूछ लेने से कौन गरिमा गिर जाता है? आपसे अगर कोई पूछ देता जात तो? हाँ, तो क्या है, आप हमसे पूछिए ना, हम बताएंगे कि हम यादव हैं। बोलिए। अरे तो काहे नहीं बोलेंगे? नहीं, हम जाते में है ये हैं। पहला यूनिट है जात, पहला यूनिट। उसके बाद है धर्म, उसके बाद है संप्रदाय। जातीय जनगणना से कुछ फायदा हुआ कि नहीं बिहार में? फायदा हो या नहीं हो, वो तो जब कोई चीज होगा, नया चीज, तो आने वाला भविष्य में उसका पता चलता है। अभी उसके बारे में आरजेडी के विधायक बोल देते हैं कि सब चीज तो बढ़िया चल रहा था, उसके बाद हाई कोर्ट चल जाता है सब, तो फिर मामला गड़बड़ा। क्या है हाई कोर्ट? काहे बना है? तो हाई कोर्ट नहीं जाने के लिए हाई कोर्ट बना है? अरे कोर्ट, न्यायालय, लोकतंत्र, सबका अपना चेक एंड बैलेंस है। जिसको जहां जाने का मर्जी होगा वहां जाएगा, किसी के कहने से कोई रुकने वाला नहीं है। जाएगा। बिल्कुल। देखिए, बीजेपी के एमएलसी हमारे साथ मौजूद थे। शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए क्या बोले, शिक्षकों के क्या बोले, वो आपने सुन लिया। अब देखना होगा कि बाकी लोग क्या बोलते हैं, क्योंकि नवल जी तो बोल दिए हैं कि पहले बिहार, उसके बाद बाहर। तो बस हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस पेज को लाइक कर। धन्यवाद।